सर ने भेज दिया, ओके ठीक है। सबको मिल गया ना अभी? कोई ऐसा है जिसको मिला नहीं रडार ग्राफ? ठीक है चलो। हम लोग अभी रडार ग्राफ ही लेने वाले हैं, तो ठीक है आप देख लो एक बार। वो थोड़ा सा लाइट दिखेगा आपको, थोड़ा सा लाइट दिख सकता है। ओपन करो उसको। दिख रहा है सबको? क्लियर बताओ मुझे। हाँ मैम। वैल्यूज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। सबको दिख रहा है ना? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? 80 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 80 से स्टार्ट हो रहा है। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0। ठीक है, आपको क्या करना है? वैल्यूज निकालना है। ये रडार ग्राफ है, ठीक है, आपको वैल्यूज निकालना है 2013 का। जो ब्लू लाइन है वो है 2013, रेड लाइन है 2014 एंड जो ग्रीन लाइट ग्रीन लाइन है वो क्या है? 2015 है। सबको वैल्यूज निकालना है उसका। विप्रो से स्टार्ट करो। 2013 यहाँ पे आएगा विप्रो, उसके बाद आएगा इन्फोसिस, उसके बाद है HCL, देन टेक महिंद्रा, उसके बाद है L&T, उसके बाद है IBM, देन CS एंड देन TCS। यहाँ पे CTS है, उसके बाद है TCS। टू 2013, 2014, उसके बाद है 2015। वैल्यूज बताना है आपको। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो DI दे दिया है आपको उसका वैल्यूज निकालना है। जो DI दिया है रडार ग्राफ ग्रुप में आया होगा, देखो। हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ सबका निकालो। 2013, 2014 एंड 2015। डन मैम। सबका हो गया?
बोलो। सबका हो गया, किसी का बाकी है? हो गया मैम। हो गया, ठीक है। जो रडार ग्राफ आपको दिया है, जो वैल्यूज दिया है वो किस में है? इन करोस में है, ठीक है, इन करोस। आपको बताना है वैल्यूज, चलो मुझे बताओ। विप्रो से स्टार्ट करो, 2013, 14, 15, चलो बताओ। 80, 80, 50, 70। 80, 50, 70। देन इन्फोसिस 10, 70, 60, 10, 70, 60। HCL 0, 0, 60, 0। 80, 70, कितना? 60, 60, बोलो 80, सब लोग। 70, 80, 70। टेक महिंद्रा 50, 20, 70, 50, 30 है ना? यहाँ पे 30 है क्या? नहीं 20 है। 20 है ना, ठीक है। L&T 60, 10, 30, 60, 10 and 30, ओके। IBM 50, 50, 80, 50, 50, 80, ओके। CTS 30, 30, 80, 30, 30 and 80, ओके। TCS 40, 50, 70, 40, 30 है, 30 है यहाँ पे, 40, 30, 70। 40, 30, 70। ओके ठीक है। सब लोग ने चेक कर लिया अपना वैल्यू सही है या नहीं? चेक करो एक बार, आपने लिखा है वो सही है या नहीं। यहाँ पे ये वाला वैल्यू एक बार चेक करो। मेरा 30 आ रहा है उधर। 30 आ रहा है, सबका 30 है। देखो एक बार टेक महिंद्रा का 2014 में देखो मैम मेरा 20 ही है उधर। यहाँ पे, और ये वाला चेक करो, शायद हो सकता है। 70। ये वाला टेक महिंद्रा का 2014 का वैल्यू मेरा 30 आ रहा है। टेक महिंद्रा का 2014 में 30 टेक है। महिंद्रा का मैडम मेरा भी हाँ, 30 आ रहा है। 30 आ रहा है मैम। ओके ठीक है, ये हो गया 30। ये चेक कर लो। L&T का 2014 का वैल्यू 20 आ रहा है हाँ, मेरे मेरा भी 20 कहाँ आ रहा पे? है। L&T का 2014 14। L&T का, हाँ। अच्छा यहाँ पे 40, 20 है। 20 है, ओके ठीक है। और और 30 की जगह IBM पे 40 है। यहाँ पे 40 है क्या? हाँ, हाँ मैडम। ओके ठीक है। और यहाँ पे दोनों चेक करो। 20, 40, IB 80, CTS उधर का IBM का 50, 20 है। यहाँ पे 20 है, हाँ मैम। यहाँ पे और उधर उधर 50 है। ओके 50 है, 50। मैम मैंने बराबर लिखा था। अच्छा ओके ठीक है। ये सही है, अभी वैल्यूज लिखा है तो मैम TCS में ना हाँ 2013 में 20 आई थिंक TCS 20 नहीं 40 आएगा नहीं यहाँ नहीं, पे। 40 है, 40 बराबर है। 40 है। हेलो, चेक कर लो एक बार सब लोग, सही लिखा है क्या? अभी बराबर है। बराबर है, ठीक है चलो। जो वैल्यूज दे मैम वो करोड़ में है। 2014 में है मैम हाँ, TCS में हाँ, जो 2014 में है ना ये वो 40 है और जो 2013 में है ना वो 20 है। यहाँ पे CTS CTS में यहाँ पे हाँ 20 है। और ये हाँ वो 20 है
2013 में या 20 20 20 40 और है 14 नहीं का मैम 30 है 40। वो 30 नहीं है नहीं नहीं। यहाँ पे 30 30 है। 50 80 है। मैम बराबर है आपके मैम। पास 40 30 डायग्राम सही रहेगा है। तो आप देख लो, क्योंकि मेरे अच्छा डायग्राम में एक वैसे ही काम बता करो, रहा है। आपके डायग्राम अलग है क्या? क्या करो देखो, पीछे से जाओ, आगे से मत जाओ, आगे से कंफ्यूजन होगा। पीछे 80 है ना, सबसे पहले 80 है, 80 से लाइन पकड़ के जाओ, क्योंकि 0 है तो कंफ्यूजन होता है। पीछे से जाओगे, पीछे से जाओगे तो सही वैल्यू जाएगा। ये एकदम सही है लास्ट मैम। से देखो, लास्ट से देखो। अच्छा अच्छा, हाँ अभी बराबर है। देखा, अभी आया बराबर। चलो अभी जो लिखा है वो सही है, अभी इसमें रोंग नहीं है कुछ, सही है। फिर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज निकालना है ना आपको, रेड आई ग्राफ में हमेशा पीछे से स्टार्ट किया करो तो आपका वैल्यूज हमेशा सही आएगा। एक एक लाइन को देखो अच्छे से, पीछे से जाओ, आगे से मत जाओ। वो 0 जो अंदर होता है ना वहां से मत जाओ, पीछे से जाओ। पीछे 80 है ना, 80 70 60 वैसे जाओगे तो सही वैल्यूज आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे। चलो, what एक सेकेंड, which of the following company earns the maximum income during 3 years? और आपके ऑप्शन है विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एल&टी, आईबीएम, सीटीएस, टीसीएस। HCL एचसीएल है। सब लोग बताओ क्या लग रहा है? मैक्सिमम इनकम ड्यूरिंग दी 3 इयर्स, मतलब ये पूरा का पूरा तीनों का तीनों ऐड करना पड़ेगा। सबका ऐड करो और उसके बाद बताओ कि कौन सा ज्यादा है, मैक्सिमम है। ये तीनों का एडिशन होगा, जैसे विप्रो का ये सबका एडिशन होगा, इन्फोसिस का सबका एडिशन होगा, और आपको बताना है HCL मैम। मैक्सिमम इनकम। एचसीएल, HCL एचसीएल है हाँ सबका। HCL है। हाँ 210 आ रहा है, 210। 210 आ रहा है। अच्छा, तो सेकंड लार्जेस्ट बताओ। विप्रो। विप्रो, हाँ विप्रो विप्रो है। हाँ अच्छा 200 आ रहा है। 200 आ रहा है। ओके, मतलब ये एचसीएल है, सबका एचसीएल आ रहा है। यहाँ पे टोटल देखो 210 आएगा। एचसीएल आ रहा है, तो एचसीएल ही होगा। लेकिन फाइंड आउट आपको ही करना है। तीनों साल का देखो कि तीनों साल का किसका मैक्सिमम दिख रहा है आपको, तीनों का एडिशन करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन 2, इनकम ऑफ सीटीएस, टीसीएस और सीटीएस अच्छे से देखा करो, यहाँ पे सीटीएस है। सीटीएस इन 2014 is what percent less than the income of Infosys in 2015? ट्वेल्व पॉइंट है। 12.5, 12 1/2 आ रहा है। 12 1/2 आ रहा है। अच्छा, और किसी का आ रहा है? 16.66 16.66। ओके, मैम 16.66 16.66। अच्छा,
16.66 ओके ठीक है 16.66 ओके सही है 16.66 सही है सब लोग बताओ कितना आ रहा है 1/6 का फ्रैक्शन 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है 16.66 होता है ना 1/6 तो 12.5 का 16 किसका है 12.5 का आप बताओ कितना आना चाहिए 1/8 है ना 1/8 आएगा ना सही है 1/8 तो आपने 12.5 क्यों बोला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया 1/8 ओके इनकम ऑफ सीटीएस इन 2014 यहाँ पे 2014 सीटीएस है ये 50 ठीक है 50 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मतलब ऊपर जो आएगा वो डिफरेंस ही आएगा क्योंकि लेस देन बोला है तो ऊपर आएगा डिफरेंस ही आएगा दोनों का डिफरेंस ठीक है इनकम ऑफ इन्फोसिस इन 2015 एंड इन्फोसिस है यहाँ पे तो आएगा 60 मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा ऊपर 60 माइनस 50 कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यही आएगा ना इन्फोसिस इन 2015 कितना है 60 है तो डिवाइडेड बाय 60 आएगा इनटू 100 0 0 कैंसिल होगा 1/6 का फ्रैक्शन कितना होगा 16.66% मतलब ही 1/6 होता है तो हमारा आंसर क्या होगा 16.66%। 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो भी 16.66 ही आएगा किसी को डाउट है नहीं मैम Question 3. If the expenditure of Tech Mahindra is 82% of its income in 2014 and that of Wipro is 84% of its income in 2015. What is the ratio of their profits? चलो आपको रेशो पूछा है यहाँ पे प्रॉफिट्स का रेशो एंड ऑप्शन क्या है ऑप्शन 27 50 27 कितना आ रहा है
2756. 2756 वेरी गुड, सही है, सही है। और किसी का आया बताओ। 2756. वेरी गुड समृद्धि, सही है। बट मैम पॉइंट में है ना आंसर उसमें 5.4 और 2.7 और 5.6 की वो नॉर्मल तो है। पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट में नहीं है, मतलब रेशियो तो पॉइंट में कभी नहीं आएगा। ओके। बताओ बाकी, और किसी का आया। प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स कितना आ रहा है डिम्पल। 20.2. 27, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। 20.2. 27:56 आ रहा है रेशियो, 27:56 आना चाहिए। रेशियो पूछा है प्रॉफिट्स का, और आपको एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया है यहाँ पे, और इनकम बोला। रेशियो किसका पूछा है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनकम होगा या सेविंग होगा। बोलो, प्रॉफिट्स मतलब इनकम होगा या सेविंग होगा। सेविंग होगा. सेविंग होगा ना, सेविंग ही होगा, यहाँ पे इनकम नहीं होगा। सेविंग का आपको मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछा है कि सेविंग का रेशियो निकालना है, ठीक है। अभी देखो, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ टेक महिंद्रा, ठीक है, टेक महिंद्रा कितना है, टेक महिंद्रा 2014 मतलब 30 है, 2014 में 30 है, ठीक है। उसका बोला है जो 82% है एक्सपेंडिचर है, 82% एक्सपेंडिचर है, तो जो बचेगा वही सेविंग होगा। मतलब 100 माइनस 82 करेंगे, 100 माइनस 82 करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसका 18% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस टू रेशियो पूछा है हमें, तो यहाँ पे इस टू करेंगे। उसके बाद एंड दैट ऑफ विप्रो, विप्रो का है फर्स्ट है, विप्रो का बोला है 2015, 2015 में है 70 इंटू ये जो दिया है वो क्या है, 84% ऑफ द इनकम। मतलब ये भी एक्सपेंडिचर ही बोला है कि एक्सपेंडिचर है 84, तो जो बचेगा वही सेविंग होगा। मतलब 100 माइनस 84 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 100 होगा, 16 डिवाइडेड बाय 100। अभी रेशियो कैसा आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 2 इंटू 9 18 और 2 इंटू 8 होगा 16। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और 9 इंटू 3 कितना होगा, 27, 7 इंटू 8 56। तो रेशियो कितना आएगा, 27:56 आएगा रेशियो। समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें। हाँ मैम, समझा. ओके, कैंसलेशन कैसे किया वो बताओ ना फिर से. कैंसिलेशन मैंने 100 100 कैंसिल किया, ठीक है। उसके ओके बाद ओके, 0 हाँ फिर 0 समझा कैंसिल कर दिया। समझा. ओके, ठीक है। हो गया।
मैम रेशियो में साइड में कैंसिलेशन करते हैं क्या? साइड साइड में मतलब जो 100 इस साइड का, लेफ्ट साइड का 100 कैंसिल किया और राइट साइड का 100 कैंसिल किया, वैसे? हाँ वैसे ही करते हैं ना। ऊपर तो भी मैंने ऊपर यहाँ पे 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल किया, अगर 30 का 0 कैंसिल किया और 100 का एक 0 कैंसिल किया तो वो तो गलत भी हो जाएगा चलेगा। ना? हाँ हाँ तब गलत हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से होगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100 होगा, ये वाला 100 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा। ओके मैम। मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा। हाँ जो नीचे वो तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ पे नीचे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला 100 यहाँ पे आएगा, ये वाला 100 यहाँ पे आएगा, फिर कैंसिल कर सकते हैं ना। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम of HCL and Tech Mahindra over the given period? सेवन 21 और is to 5 15. 7:5। 7 is 7 और to 5। 5. हाँ ओके ओके वेरी गुड, सही है। 7 and 5 आएगा, 7 is to 5 आएगा। 7 is सब to लोग 5. बताओ 7 is to 5। ओके Seven is to 5. 7 is to 5 Ma'am, वेरी गुड, 7 is सही to है। 5. 7 is to 5. वेरी गुड, सही है। 7 is to 5, ma'am. वेरी गुड। सब लोग बताओ, इजी है। Seven is to 5. वेरी गुड, सही है। टोटल इनकम ऑफ HCL, HCL का टोटल इनकम मतलब इन सबका एडिशन होगा, सबका एडिशन 60 प्लस 80 प्लस 70 कितना आएगा, 210 आएगा, इस 2। टेक महिंद्रा का पूछा है, टेक महिंद्रा मतलब 50 प्लस 30 प्लस 70 कितना आएगा, 150। 0 0 कैंसिल होगा और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 5 मतलब 7 is to 5 आएगा, सही है। यहाँ पे what is the ratio of total income of HCL, Wipro, Tech Mahindra, CTS to total income of TCS, IBM and HCL? रेशियो बताना है यहाँ पे भी आपको। HCL 2 बार है ना मैम? हाँ हाँ 2 बार है, HCL 2 बार है, दोनों में है HCL।
28 और 20. Hello. 10:7 मैम. 10:7. ठीक है, देखते हैं. 28 और 25. 28 एंड कितना आ रहा है? 28 एंड 25. 25. अच्छा, ठीक है. सबसे पहले तो आपको सबका टोटल करना पड़ेगा. 7150. 7150. अच्छा, 36 in 36 25. सबका अलग अलग आ रहा है. HCL का टोटल करना पड़ेगा, विप्रो का टोटल 3625. 3625. Yes ma'am, 36 25 है. ठीक है. CTS, TCS, IBM. ठीक है, 3625. ओके. यहाँ पे पहले HCL आएगा. HCL का टोटल यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? HCL यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं. चलो, HCL का टोटल कितना आएगा? 210 प्लस विप्रो का 200. 200 प्लस टेक महिंद्रा 150. प्लस CTS 160. ये हो गया टोटल. उसके बाद टू टोटल ऑफ TCS का टोटल कितना आ रहा है? 140 प्लस IBM 150 प्लस HCL का है यहाँ पर 210. ठीक है. इन सबका टोटल करना पड़ेगा पहले. इसका टोटल इस टू इसका टोटल 720. 720 और 500. 720. 500. वो हाँ, 500 वो 500. दूसरे का है. हाँ ये 500 आएगा. सही है. हाँ, ये यहाँ पे डिवाइड हो 0 रहा 0 है. कैंसिल. ये तो 2 से जाएगा. हाँ, 36 250. 36. 25. 36 25 आएगा. सही है. 36:25 आएगा. Screen blur. ठीक है, चलो. Hello मैम. हाँ, बोलो. स्क्रीन ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है. नो मैम, नेट इश्यू होगा. No, ओके ma'am. ओके. ये आपका रडार हो गया. रडार में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चंस आएगा आपको. प्रीलिम्स में भी आ सकता है रडार. कभी कभी मेंस में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो रडार है ना, रडार ग्राफ, वो न्यू पैटर्न है. न्यू पैटर्न का दिया है. चलो, अभी जो होगा वो होगा मिक्स DI. ठीक है. अभी ये जो मैंने मिक्स लिया है, वहां पे मिक्स DI भी है, मिसिंग DI भी है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड भी है. और ये मेंस लेवल का, मतलब पूरा मिक्स है. यहाँ पे ये मिक्स DI है प्लस मिसिंग DI भी है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है. चलो, लिखो मेरे साथ ही लिखो. चलो, गिवन बिलो is the pie chart which shows the distribution
of distance traveled by 5 people out of total distance of 3,200 kilometer. Table shows the average speed and time taken by these 5 people in covering the distance. लिख लो इससे पहले. हो गया? Yes, ma'am. सबका हो गया ना? रफ कर दूं? हाँ मैम. ठीक है, चलो. लेकिन आपको देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है. पाई चार्ट तो पता होगा अभी सबको. पाई चार्ट दिया है, वो क्या शो कर रहा है? विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस. मतलब एक पाई चार्ट दिया है आपको और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस है. मतलब ABCDE रहेगा. वहां पे ए ने कितना कवर किया है डिस्टेंस, बी ने कितना किया है, सी ने कितना किया है. और आपको बताया कि टोटल जो 5 पर्सन है, मतलब यहाँ पे 5 पर्सन आएंगे, उनका अलग अलग डिस्टेंस होगा. और टोटल डिस्टेंस आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस है 3,200 किलोमीटर. 3,000 मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल होगा 3,200 किलोमीटर का. उसके बाद क्या बोला है कि एक टेबल दिया है आपको. ठीक है, एक टेबल दिया है. उसके बाद उसमें क्या दिया है? एक टेबल में दिया है आपको स्पीड, मतलब एक स्पीड दिया है आपको और टाइम दोनों दिया है. लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो अलग अलग होगा. मतलब सबका ए का अलग होगा स्पीड, टाइम अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, वैसे दिया है. ठीक है, जो लेकिन आपका ये डिस्टेंस होगा, ये ए का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, वैसे ही ए का स्पीड दिया है, ए का टाइम दिया है. चलो मैं रफ कर दूं फिर. हाँ मैम. 32 किलोमीटर के बाद 2 है ना वो बस ना. कहाँ पे? नंबर 32 km 2. वो आगे थोड़ा ब्लर दिख रहा, नहीं दिख रहा है थोड़ा. यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? हाँ बस वही नहीं दिख रहा है. 32 km के बाद 32 किलोमीटर टेबल दिया. उसके बाद 32 किलोमीटर, उसके बाद दिया है टेबल शोज द एवरेज टेबल. स्पीड. हाँ ओके ओके. टेबल यस दिया यस, है. थैंक यू मैम. चलो ये है पाई चार्ट. यहाँ पे A, B, C, D and E.
और आपको यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको यहाँ पे डिग्री में बताया, डिग्री है 45 डिग्री, परसेंटेज नहीं है, 45 डिग्री है, बी का दिया है और ई का दिया है 108 डिग्री, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है 3200 किलोमीटर। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद एक चार्ट दिया है, मैम का डिग्री का है, नहीं दिया है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग दिया है ना हमारा, तो मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे। पर्सन, उसके बाद है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है किलोमीटर में, और टाइम किस में आएगा फिर बताओ, पर मिनट, टाइम इन आवर्स, आवर्स में आएगा, आवर्स में, सही है। ठीक है, A, B, C, D and E। यहाँ पे स्पीड नहीं दिया आपको, डायरेक्टली सी का स्पीड दिया है 64 किलोमीटर पर आवर, डी का दिया है 120 किलोमीटर पर आवर, ई का है डैश। उसके बाद टाइम यहाँ पे दिया है 9 आवर्स, 5 आवर्स, देन 10 आवर्स, डी का टाइम नहीं दिया है यहाँ पे। उसके बाद ई का है 20 आवर्स। इतना है क्वेश्चन। हो गया सबका? यस मैम, सब लोग बोलो। डन मैम, डन। चलो ठीक है, मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? Speed into time. टाइम। ओके, साइड में लिख दूं मैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दिख रहा है क्लियर? ब्लैक में लिखो क्या? बोलो कुछ तो। हाँ पे थोड़ा सा blur दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, D इक्वल्स टू S इंटू T। स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है वो किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है और आर में है, तो हमें कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आर की जगह पे सेकेंड्स होता और यहाँ पे किलोमीटर होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सब वैल्यूज बराबर दिया है तो हमें इतना मतलब कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे देखो, स्पीड है हमारे पास, कोई मुझे बताओ यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम? जितना सी की वैल्यू, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सी सकते का, हैं। हाँ सी का अच्छा, सी डिस्टेंस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आएगा डिस्टेंस? 640। 640, क्योंकि किलोमीटर डिस्टेंस में आ मतलब रहा क्या है। होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। स्पीड इनटू टाइम मतलब 64 इंटू 10 कितना होगा? 640।
तो सी का वैल्यू है 640, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 640। दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, चलो यहाँ पे मिल गया 640। और कोई वैल्यू है जो फाइंड आउट कर सकते हैं? मैम वो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, यहाँ पे बताओ, और कोई है वैल्यू? यहाँ पे और कुछ नहीं है ना नहीं। फाइंड आउट नहीं। करने लायक? कुछ नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे डिग्री दिया है 2, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैम वे डिग्री लेके अपॉन 360 होगा ना, ऐसा कुछ? अपॉन, हाँ, जैसे देखो बी का कैसे करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू क्या होगा, 3200 किलोमीटर। पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, 3200 किलोमीटर। तो 45 डिग्री क्या होगा, 45 जैसे परसेंटेज निकाल के डिवाइड 100 करते हैं, यहाँ पे डिग्री है तो डिवाइड बाय 360 करेंगे, बाकी सब सेम होगा। मतलब 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3200, तो ये वाला मिल जाएगा हमें। 400 है। निकाल दिया क्या आपने? 45 डिवाइडेड बाय 360, 400 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी बता दो फिर, ये कितना आ रहा है ए का? नाइन 960। मैम 960 आ रहा है। अच्छा 960, ये ठीक है। अभी हमें ई का मिल गया, बी का मिल गया और सी का, तीनों का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अभी बी को देखो, बी का डिस्टेंस है हमारे पास, बी का टाइम है हमारे पास। स्पीड निकाल सकते हैं? हाँ। स्पीड कितना आएगा? स्पीड का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, कितना आएगा स्पीड? मैम 80। 80 आएगा। यहाँ पे आएगा 8080, ये मिल गया। अभी सी का देखो, मैम फिर से एक बार, सी मेरा का तो नेटवर्क नहीं था। एक 80 कैसे? 80 कैसे आया? डिस्टेंस कितना है, 200, 400 निकाला उसका डिस्टेंस। 40। ठीक है, और इसका क्या है, 5 है। बी के बाद चलिए, ये क्या है, 400 किलोमीटर है, और ये क्या है, 5 टाइम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला, हमें स्पीड निकालना, स्पीड का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 400 डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब 400 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आएगा, 80 आएगा। स्पीड 80 आ गया, समझा? यस यस। सी का मिल गया हमें, सी का तो पता है सब। अभी ई का देखो, ई का है 960, क्या है, डिस्टेंस। टाइम है हमारे पास, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, 48। डिस्टेंस अपॉन टाइम। 960 डिवाइडेड बाय 20, 48 आएगा ये। 48। ठीक है, इतना ही वैल्यूज निकाल सकते हैं, और नहीं आएगा वैल्यूज। और वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर। सी का टाइम निकाल सकते हैं ना? सीका तो सीका निकाल दिया ना सब। ये देखो 6410 उन्होंने दिया, ये तो हमने निकाल दा। चलो, if speed of A is 50% more than speed of B, then distance traveled by A is what percent more or less than that of C। पहले मुझे बताओ, ये वाला जो वैल्यूज फाइंड आउट किया है, जो मैंने ब्लू में लिखा है, किसी को डाउट है उसमें? मैडम 45 डिग्री का कैसे निकाला वो बताइए।
अच्छा ठीक है चलो। ये फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा मतलब टाइम स्पीड, हाँ न्यू स्टूडेंट है, ठीक है चलो। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूलाज लिखा है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। एक फॉर्मूला आया, बाकी तीनों का तीनों आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, अभी देखो ये कैसे निकाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कैसे निकाला देखो, 45 है डिग्री, 45 डिग्री है। जब परसेंट होते तब क्या करते हम? डिवाइडेड बाय 100 करते। जब डिग्री होगा मतलब पूरा का पूरा सर्कल होता ना 360 डिग्री, पूरा का पूरा सर्कल, तो डिग्री होगा मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाय 360 लेना होगा। जैसे परसेंट का मतलब हमें पता है, परसेंट आया तो डायरेक्ट 100 ही आएगा। तो जब डिग्री आया, डिग्री, तब क्या होगा? 360 ही होगा। कोई भी डिग्री हो 360 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 360 कंपल्सरी आएगा। ठीक है, इनटू, इनटू क्या करेंगे? इनटू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि पूरा का पूरा जो सर्कल है, पूरा का पूरा जो सर्कल है वो किलोमीटर का है, मतलब डिस्टेंस का है। पूरा का पूरा सर्कल है वो डिस्टेंस का है, और टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में ही दिया है कि 3200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। तो अगर 3200 किलोमीटर यहाँ पे ही आएगा ना, मतलब 3200 टोटल है, तो उसका 45 डिग्री निकाल रहे हैं हम। 45 डिवाइडेड बाय 60। जैसे अगर मैंने समझो बोला कि 20% है, 20% है ए, ठीक है, ए 20% है, और आपको टोटल दिया है 3200, तब आप क्या करते हो? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करते हो? 3200 करते हो। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। कितना डिग्री दिया? 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 360 आएगा, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है। इंटू तो 3200 आएगा ही ना, टोटल तो 3200 है किलोमीटर, ये डिस्टेंस। दोनों का दोनों देखो 9 के टेबल में जाएगा। 9 इंटू 4 होगा 36, 9 इंटू 5 होगा 45, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 8 होगा 32, और 0 ये है एज इट इज 0 आएगा। 80 इंटू 5 कितना आएगा? 400 आएगा। समझा? ये वाला समझा? हाँ 400 कैसे आया समझा? वैसे ही आप 108 का भी निकाल सकते हो। 108 डिवाइडेड बाय 360 इंटू क्या होगा? 3200 इंटू 3200। अभी देखो 0 0 कैंसल। 36 के टेबल में आएगा क्या 108? देखो 36 के टेबल में आएगा क्या? 36 इंटू 3 करके देखो, 3 टाइम्स 36 इंटू 3 होगा 108, तो 36 इंटू 1 और 36 इंटू 3। अभी क्या करना है? 320 इंटू 3 करना है 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ये कितना आया? 960 आया। 960 लिख दिया। यहाँ पे 400 आया, यहाँ पे 960 आया। यहाँ तक समझा सबको? मैम किसी को परसेंटेज 6.25 आ रहा है। परसेंटेज? आपने यहाँ पे आंसर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन। अच्छा एक, हाँ ओके ओके ठीक है। 6.8 कुछ आ रहा है कैसे मैम। निकाला फिर? क्या क्या बोल रहे हो? वो 640? स्पीड इनटू टाइम। हाँ हाँ ओके। 6.25। चलो ये समझा, 400 और 960 सबको समझा? किसी को हाँ। डाउट है अभी? नहीं नहीं आपको चाहिए तो लिख लो, ये हो गया, लिख के। हो गया ना? ठीक है चलो। 1 मिनट वेट। अच्छा लिखो लिखो। ये आएगा डिवाइडेड बाय 360। मैम मेरा हाँ आ रहा है लेस 0.43। लेस 0.43 हाँ गलत हो रहा है, लग रहा है ही लग रहा है आपको? गलत है, गलत है। ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। 68 पॉइंट समथिंग 68 पॉइंट समथिंग 75 8.75 सही है। 68.75 आएगा, सही है। चलो हो गया, लिखिए ये। किसी का बाकी है? डन मैम। ओके चलो।
ये वाला समझा? अभी ये वाला कैसे निकाला पता है ना, फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। ये वाला 64 क्या है, स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो 64 इंटू 10 क्या आएगा, 640 आएगा। ये 60 के बारे में था तो 640 आया, ये समझाओ। 64 इंटू 10 करना है, सिंपल। स्पीड इंटू टाइम, तो ये आया डिस्टेंस 640, ये डिस्टेंस का है ना, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया। और ये 48 कैसे आया, ई का देखो स्पीड निकालना है, टाइम उन्होंने दिया है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी ई का देखो, डिस्टेंस तो मिल गया हमें 960, तो 960 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, वैसे ही ये भी निकाला। स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बी का देखो, बी का टोटल डिस्टेंस है 400 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 स्पीड आ गया। समझा सबको? भी बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके चलो ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ स्पीड ऑफ ए, ठीक है, स्पीड ऑफ ए इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, बी और ए का जो मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको रेशियो दिया है स्पीड का ए एंड बी के, ए इज टू बी, यहाँ पे आएगा स्पीड। जो स्पीड ऑफ ए है, ए का जो स्पीड है वो 50% ज्यादा है। मतलब अगर समझो यहाँ पे 100 लिया मैंने स्पीड अगर 100 लिया तो 100 का 50% ज्यादा, मतलब 100 प्लस 50 होगा, 150 आएगा। ठीक है, ये 150 आएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 5 into 3 और 5 into 2, मतलब रेशियो कितना आएगा, 3:2 आएगा। स्पीड का रेशियो आएगा A:B का जो स्पीड है उसका रेशियो आएगा 3:2। ठीक है, अभी देखो A और B में से किसका स्पीड हमें पता है, B का पता है, B का निकाला था ना हमने, B का पता है, B का है 80, मतलब 2 का वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 40। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 40 से कर रहे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इंटू 40 करना पड़ेगा। 40 इंटू 3 कितना आएगा, 120। तो क्या हमें स्पीड मिल गया एक का 120, ये क्या होगा 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, टाइम किस में लिखेंगे, आवर्स में, और डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 120। अजम्पशन है, ये वाला अजम्पशन है, क्योंकि रेशियो है ना। क्या बोला उन्होंने, जो स्पीड ऑफ बी है अगर 100 लिया तो 50% ज्यादा, मतलब 100 तो आएगा और 50 आएगा, मतलब 150 आएगा। मेरा इसके लिए स्टार्टिंग में गलत हो गया। मैम ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना अभी, मैम मैंने क्या किया बताओ, हाँ बोलो। मैंने ए लिया था, फिर बी का स्पीड था 80, इंटू में 50% लिया क्योंकि मोर देन था ना, तो मैं बोले इंटू होएगा, तो मेरा ए का वैल्यू 40 आया था, तो उसके हिसाब से मैं आगे करते गया तो पूरा गलत हो गया। अच्छा अभी ऐसा समझा डायरेक्ट आपको? भी कर सकते हैं ना, 80 का 50% 40 आया तो 80 प्लस 40 हाँ 120 वैसा भी डायरेक्ट। कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। कैसा 80 का कैसा मैम? डायरेक्ट 80 क्या है, ये 100 है ना, यहाँ पे देखो 80 कितना है, 100% ही होता है कोई भी वैल्यू, इसका क्या करेंगे 50% निकालेंगे। 50% मतलब यहाँ पे 50% 80 का आएगा, मतलब 40 आएगा आंसर, और 40 ऐड कर देंगे, 80 प्लस 40 कितना आएगा, 120 आएगा। वैसे भी कर सकते हैं। मैम मैंने वैसे ही किया मैम, आंसर 68.75 आ रहा है। 60, अच्छा देखते 68.75 है ना, सही है आंसर। हाँ। सही है। यहाँ पे हमें स्पीड मिल गया, उसके बाद देखो देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पूछा, ठीक है, ओके ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ सी। अच्छा हमें स्पीड मिल गया, ए का स्पीड मिल गया, ए का टाइम भी मिल गया, ए का स्पीड मिल गया, ए का टाइम मिल गया, तो ए का डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, 120 इनटू क्या होगा 9 होगा, 120 इनटू 9 मतलब 1080 1080 किलोमीटर होगा, ये डिस्टेंस है 1080 किलोमीटर। अभी ए का डिस्टेंस मिल गया, अभी सी का डिस्टेंस पता है क्या हमें, 640 है ना, हाँ 640 है ना, 640 पहले निकाला हमने, तो सी का डिस्टेंस है 640,
इसका है 1080। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट परसेंट पूछा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मोर और लेस देन दिया है। इसका मतलब क्या, ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, मतलब Difference आएगा। 1080 माइनस क्या करेंगे 640 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ, 640 640 ए का होगा, ए का डिवाइड होगा। अच्छा डेट ऑफ यहाँ पे सी है, सबसे लास्ट क्या है, सी है, तो सी का कितना है 640 डिवाइडेड बाय 640, डिवाइडेड बाय क्या होगा 640 इनटू 100, क्योंकि परसेंट पूछा है। अभी 1080 माइनस क्या करना पड़ेगा 640, कितना आएगा 440 440 डिवाइडेड बाय 640 इनटू 100, 0 0 कैंसल, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2, ये 2 से डिवाइड हो सकता है फिर से, 1 1 आएगा, 11 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 16 आएगा। अभी 1100 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, 1100 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 के टेबल में देखो 110 से पहले कौन सा नंबर आएगा 96 96, 16 इंटू 6 होगा, 16 इंटू 6 होगा 96, कितना बचेगा 14, मतलब 140 बचेगा, 140 बचेगा। देखो 16 के टेबल में 140 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 112 16 इंटू 8 करना पड़ेगा, 16 इंटू 9 ज्यादा जा रहा है, 140 की ज्यादा जा रहा है, 16 इंटू 8 कितना आएगा 112 112, ये माइनस करेंगे, 140 माइनस 112 कितना आएगा 28, मतलब यहाँ पे 280 हो जाएगा, 280 नहीं आएगा 112 आएगा, 112 नहीं आएगा ना यहाँ पे 118 आएगा, 118 आएगा, 128। हाँ वो 128, कितना बचेगा 120 बचेगा। फिर से देखो 16 इंटू 7 करना पड़ेगा, 16 इंटू 7, तो यहाँ पे 60 इंटू 7 समझ लो, कोई बात नहीं है, यहाँ पे इतना पास का नहीं आता, 68.7 निकालोगे तो भी चलेगा, 68.7, इतना पास का नहीं आएगा, 68.7 निकालोगे तो भी चलेगा। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं, ये मेंस टाइप ही क्वेश्चन है। हम मेंस में इतना लेंथी करेंगे? हाँ मेंस में तो लेंदी आएगा ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके मैम। पीयू के मेंस में भी आ सकता है, क्लर्क के मेंस में भी आ सकता है। समझा सबको? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? डाउट होगा तो पूछो। सबको समझा? हाँ मैम इजी था। यस मैम। चलो ओके। Question 2. Find the time of D if it is known that the distance traveled by A is 87.5% of the
distance traveled by sea. उन्नति, आप न्यू एडमिशन हो? यस मैम। ओके ओके ठीक। आया किसी का? कितना आ रहा है? कितना कितना बोल रहे हो आप? 2 पॉइंट? फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में मत बताओ, फ्रैक्शन में बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन में। Four two by three. 6 2 by 3। Four two by three. 4 2 by 3 सही है, सही है। एक सेकेंड, नहीं नहीं 4 2 by 3, 4 2 by 3 नहीं आ रहा है। 4.93 4 2 by डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस 9. 560. 560। 568 का आएगा ना? 560 नहीं आएगा डिस्टेंस। वो एक का है ना? 592 56 आएगा आ ना। रहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 56। स्पीड बताओ, स्पीड मैम कितना आ मेरा रहा है? हाँ बोलो। डी का मैंने सब निकाला ना, तो डी का किलोमीटर आ रहा है 640। अच्छा, और फिर हाँ। स्पीड कितना आ रहा है? फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना हाँ स्पीड के साथ ना, हाँ। टाइम निकालने के लिए, तो 5.333 आ रहा है ऐसा। 5.33 मत निकालो, आप फ्रैक्शन में बताओ कितना आया था, डिवाइड करने से पहले कितना था आपका? 16/3। वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड, सही है। 16/3 आवर्स। हाँ सही हाँ। है, इतना ही रखो, पॉइंट में मत निकालो। और किसी का आया बताओ? 16/3 आना चाहिए। हाँ हाँ आया 60 by आया? 3. Okay. 16/3। ओके ठीक है।
हमारे पास डिस्टेंस है 1 2 3, मतलब ए और डी का नहीं है, डी का तो हमें निकालना ही है, और ए के बारे में दिया है कि 87.5 ज्यादा है। 87.5 ज्यादा नहीं, 87.5% ही डायरेक्ट दिया हुआ है। बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। आंसर क्या बोला आपने? आंसर है 16/3। मेरा 14/3 आ रहा है। नहीं 16/3। संतोष आपका आया था ना? यस मैम। ओके, संतोष का आया है, चलो 16/3 आना चाहिए। 16/3। चलो मैं बता दूं, बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। सबसे पहले मुझे बताओ 87.5% का फ्रैक्शन कितना है? क्या फ्रैक्शन है 87.5? न्यू स्टूडेंट्स को भी पता है, जो मॉर्निंग में अटेंड करते हैं उनको पता है, मैंने लिख के दिया था। 7/8। 7/8 सब लोग बताओ, न्यू स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। 7/8 है। 87.5% का फ्रैक्शन है 7/8। ठीक है, अभी देखो क्या बताया, क्या पूछा है, फाइंड द टाइम ऑफ डी। डी का टाइम पूछा है, और उसके बाद क्या बोला, इफ इट इज नोन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए ने वो कितना है, 87.5% है। किसका 87.5? सी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका। तो दोनों में से एक वैल्यू तो होना चाहिए हमारे पास, ए और सी में से। अभी सी का तो हमने निकाला था 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर निकाला था। सी का तो पता है डिस्टेंस हमें, और इन्होंने डिस्टेंस के बारे में बोला दोनों में। यहाँ पे ए है और यहाँ पे है सी। 87.5 मतलब मुझे बताओ 8 और 7 में से ए और सी कौन सा आना चाहिए? ए क्या आएगा यहाँ पे और सी क्या आएगा? 8 आएगा या 7 आएगा? बताओ सब लोग। 8 क्योंकि जो सी का है डिस्टेंस, उसी में से ही 87.5 ए तो है। 7A होगा, तो हाँ ये सी होगा। सही है, सी होगा 8 और 7 होगा ए, क्योंकि जो सी है उसी का ही एक कुछ परसेंटेज बोला है। सी तो पूरा का पूरा रहेगा, तो उसी का ही पूरा का पूरा जो है उसी का ही कुछ परसेंट उन्होंने दिया है कि वो ए है। तो ऊपर वाला क्या होगा, ए होगा, नीचे वाला सी होगा। ठीक है, इतना मिल गया हमें। देखो डिस्टेंस पता है कि 640 है, मतलब ये जो 8 है ये डिस्टेंस का ही रेशियो है ना, ये डिस्टेंस का ही फ्रैक्शन मिल गया हमें। तो 8 जो है वो 640 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो? 80 आएगा। 1 का वैल्यू आएगा 80। 7 का वैल्यू कितना आएगा फिर? 560। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये होगा डिस्टेंस 560 किलोमीटर, क्योंकि 640 डिवाइडेड बाय 8 किया, कितना आया, 80 आया। मतलब एक का वैल्यू 80 आया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए का चाहिए। तो 7 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 7 इंटू 80 कितना आएगा, 560। अभी ये 560 मिल गया हमें, मतलब ये है 560। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे 560 मिल गया, सी का तो पता है, ये 560 मिल गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, फिर भी 560 है। अभी देखो 560 है, इसमें से सब मिल गया हमें, सिर्फ डी बचा है। और टोटल डिस्टेंस पता है हमें 3200 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। सबका तो 3000 सबका टोटल माइनस करेंगे यहाँ पे, सबका टोटल कितना आएगा, 560 प्लस 400 प्लस 640 प्लस 2560 960 कितना आ रहा है, 2560। 2560। तो ये पूरा का पूरा जो 3200 है उसमें से पूरा का पूरा माइनस करेंगे, सिर्फ ये छोड़ के। तो यही बचेगा, जो भी आएगा यही बचेगा। 3200 माइनस क्या करेंगे, 2560 640।
हाँ 640 आएगा। फिर ये हो गया टोटल डिस्टेंस 640। किसका डिस्टेंस मिल गया? डी का मिल गया, डी का ही बचा था, तो डी का डिस्टेंस कितना होगा? 640 किलोमीटर। ये मिल गया हमें डी का डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा। डिस्टेंस कितना आया? 640 आया, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है डी का? 120 है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 120। 0 0 कैंसिल, क्या हुआ? एंड 3200 माइनस 700 आएगा ना? 640 कहाँ लिखा है, पे? 640 लिखा है आपने। क्या बोल रहे? 2500, 3200 माइनस 2500। 2560 है ना? 60 है। हाँ 2560 है वो, ओके। ये 60 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 4 से। 4 इंटू 3, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 6, कितना बचा? 16 डिवाइडेड बाय 3। क्या मिल गया? टाइम मिल गया। टाइम कितना होगा? 16/3 आवर्स। ये हो जाएगा आंसर, 16 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स। किसी को मैम डाउट मैंने है? ए का ना डायरेक्टली किया था, डायरेक्ट ए इसका का डायरेक्टली वैल्यू। किया था। हाँ मतलब ए लिया था, फिर सी का वैल्यू लिया था, डिस्टेंस लिया था 640 इंटू, फिर उसका परसेंट निकाला, तो डायरेक्टली मेरे को 650 मिल गया था। 650? 560 अच्छा 560 ए का। परसेंट निकाल आपने? हाँ जो अभी देखो पहले से दिया था डिस्टेंस, 640 हाँ निकला था, तो इंटू हाँ मैंने उसका ही 87.5% निकाला। 87.5 निकाला। अच्छा वैसे किया अच्छा आपने, परसेंटेज निकाल के किया, रेशियो से नहीं किया। हाँ ओके ओके ठीक है, वही यहाँ पे भी किया है ना, बस यहाँ पे रेशियो से निकाला अपने। 87.5 मल्टीप्लाई किया, मतलब 87.5 डिवाइडेड बाय 100 किया होगा। किसी को डाउट है? मैम हाँ आपने बोलो। वो फर्स्ट क्वेश्चन लिया ना, उसमें ए का डिस्टेंस निकाला था 1080, तो उसको कंसीडर नहीं करना इसमें? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि कंडीशन था ना, क्वेश्चन में कंडीशन दिया है। इफ बोला होगा स्टार्टिंग में, इफ बोला है मतलब कंडीशन होता है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके। हो गया? बोलो। न्यू स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझा तो पूछो, ठीक है। इसको आगे आंसर नहीं करना है, आंसर पे क्या हुआ? आंसर को फ्रैक्शन मतलब ऐसे ही लिखना है। ये वाला 16/3 लिखना है, पॉइंट बने निकालना है, एज इट इज लिखो, 16/3 आर से लिखो। क्या? Next question, the distance of E is how much more or less than D if it is given that time of
D is 4/5 of time of B. फोर एटी है क्या डिस्टेंस? कितना आ रहा है? 480. 480 डिस्टेंस सही है। 480. डिस्टेंस 480. सही है सही है। डी का डिस्टेंस भी 480 आ रहा है। डी का डिस्टेंस 480 आ रहा है। आपको डिफरेंस भी निकालना है ना, मतलब दोनों को सेम मत अज्यूम करो, अलग अलग है। सिंप्लीफिकेशन किसने भेजा तृप्ति मैम को? मैम 480. ओके, मैंने भेजा है। आपका नाम? दीपाली। अच्छा, हाँ, वो मैंने आपका सॉल्व किया मॉर्निंग था। में भेजा था वो बोल रहे हो क्या? मॉर्निंग में तो अलग नहीं था। नहीं नहीं, ये मैंने ना बाद में सॉल्व किया था, तो कुछ आया नहीं मुझे, तो 480. इसके लिए भेजा था। मैम 1120. क्या हुआ? 11? 1120 आ रही का डिस्टेंस। रुको रुको 1120? रुको रुको रुको, वेट मोर और लेस निकल लेना। जो अभी एसबीआई क्लब का एग्जाम आएगा नेक्स्ट वाले दिया ऐसे। हेलो मैम। हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। अभी जो एसबीआई क्लब का मतलब एग्जाम आएगा। साहिल थोड़ा जोर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी एसबीआई क्लब का मैम मेंस आएगा, देखो एग्जाम आएगा। हाँ तो मेंस में ऐसे ही डे आएगी क्या? हाँ, मेंस में ऐसे आ सकता है ये, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन मेंस के लिए पहले प्री तो देना पड़ेगा। प्री कहाँ आया है? मेंस की बात कर रहे हो? मैम 4/3. इसका एक क्वेश्चन में तो 4/3 नहीं, 5 क्वेश्चन 4/3 नहीं आ रहा है। 4/3 कहाँ से आया आपका? वेट देख। अच्छा, डिम्पल का 480 मोर आया है। 640. मैम 640. आपने क्वेश्चन तो सही सुना है ना? 864. 864? अनिकेत 864 आया? डिफरेंस निकालना है ना मैम? हाँ, डिफरेंस से निकालना है। 864 कहाँ से आया? मैम आपने उधर एक का लिखा है ना, तो शायद वो बोल रहे कि 560 है। अच्छा, ये मत लो, कंसीडर मत करो ये वाला। हाँ इसके लिए गलत कंसीडर हो गया। मत करो, मत। ये वाला लास्ट क्वेश्चन का था, वो मत करो कंसीडर।
चलो देखते हैं टाइम क्या दिया। आंसर दी क्या है? डिस्टेंस, आंसर है 480। द डिस्टेंस ऑफ ई इज हाउ मच मोर और लेस देन डी इफ इट इज गिवन दैट, मतलब वो लोग अगर बता रहे अगर यहाँ पे टाइम ऑफ डी, जो टाइम ऑफ डी है वो 4/5 है टाइम ऑफ बी से, ठीक है। यहाँ पे होगा रेशियो दिया है उन्होंने टाइम का, D/B रेशियो दिया है, तो बताओ D का कितना आएगा, B का कितना आएगा। 4:1, 4 और 1। 4 और 1 आएगा, 4 और 4 और 5 1, है। 4 आएगा। 4 and 5 4:5 आएगा। कैसे देखो, 4/5 ऑफ B, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली D इज 4/5 ऑफ B, तो D/B कितना आएगा, D डिवाइडेड बाय B कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4/5 ही आएगा। तो 4/5 आएगा। यहाँ पे यहाँ तक समझा सबको, 4/5 आया। टाइम, अभी देखो दोनों में से किसका टाइम है हमारे पास, डी और बी में से, बी का है 5, बी का टाइम पता है कि 5 है, तो ये तो 4 ही होगा, फिर ये तो क्लियरली 5 है, ये 5 आवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 4 आवर्स। ही ये होएगा मिल ना। गया 4 मिल गया, डी का मिल गया 4 आवर्स है, ठीक है। अभी क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ई, डिस्टेंस ऑफ ई 960 आया था, वो तो है हमारे पास। अभी डिस्टेंस ऑफ डी भी निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ डी निकालने के लिए हमारे पास टाइम और स्पीड है क्या, बताओ है। डिस्टेंस डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। डी का स्पीड है 120, टाइम कितना है 4 है, 4 निकाला था अभी, 4 होगा 120 इंटू 4 कितना आएगा 480। 480, ये क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है। अभी क्या पूछा है, हाउ मच मोर और लेस देन, लेकिन परसेंट नहीं दिया है यहाँ पे, हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन नहीं बोला है, सिर्फ मोर और लेस देन बोला है। इसका मतलब क्या, सिंपली डिफरेंस निकालना है ई और डी का। ई कितना है 960 और ये कितना है 480, मतलब 960 माइनस 480 कितना होगा 480 होगा। 480 आया मैम, आया। ओके, ई का देखो ई ज्यादा है और डी कम है, तो यहाँ पे पूछा है कि ई ज्यादा है या कम है, तो यहाँ पे मोर आएगा या लेस आएगा, बोलो 480 मोर आएगा और लेस आएगा, मोर 480 more है। मोर आएगा, क्योंकि ई है ज्यादा है, यहाँ पे 960 है और यहाँ पे 480 है, तो ई ज्यादा है। उन्होंने ई के बारे में पूछा ना, ई इज हाउ मच मोर और लेस देन डी, तो ई ज्यादा है 480 से एज कंपेयर टू डी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो एनी डाउट। नो मैम। वो फिर से बताइए ना 480 मोल का बारे में। जो डिस्टेंस ऑफ ई है, डिस्टेंस ऑफ ई कितना है 960 है और डिस्टेंस ऑफ डी कितना है 480, तो उन्होंने क्या पूछा है, जो डिस्टेंस ऑफ ई है वो ज्यादा है या कम है डी से, कितने से ज्यादा और कितने से कम है, मतलब वो पूछा तो 480 तो आया, 960 माइनस 480 480 आया, और ज्यादा मतलब मोर है ना, ई वाला ज्यादा है, ई वाला ज्यादा है इसके लिए मोर आया, ई वाला कम होता तो लेस आता। ओके मैम वो भी बताओ ना 4:5 कैसे निकाला वो आर्स। अच्छा 4, देखो डी आर्स का पूछ रहे हो आप, आर्स डायरेक्ट, हाँ आप रेशियो नहीं पूछ रहे हो, आर्स का पूछ रहे हो ना। हाँ यहाँ पे देखो बी का टाइम कितना है 5 आवर्स से, और रेशियो कितना आया था 4:5 आया था, बी का हाँ। 8 से 5, तो ये तो 4 ही होगा, फिर 4:5 रेशियो है, Okay. 5 आवर्स मतलब 5 आवर्स ही है, तो ये तो 4 ही आवर्स होगा ना। ओके ओके
हो गया लिख के? Yes, ma'am. If C had traveled half of distance at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, y है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, एंड remaining at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, then find the value of y. वैल्यू ऑफ y मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम नहीं, y के साथ क्या दिया देखो, y के साथ क्या लिखा है, ओके ओके। कितना आ रहा है? 20. 20? नहीं 20 नहीं है। वन 120 है। 120 पे नहीं है। 160. 160 नहीं, 54 भी नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है मैम? आपका बताओ ना, आया फ्रैक्शन में आ रहा है। 0.8। 0.8 नहीं, 0.8 नहीं आ रहा है। आंसर है 160 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ डिम्पल, कितना है आपका? मेरा 63.22 आ रहा है। नहीं समझ रहे, टाइप करके बताओ।
आपने बोला वो नहीं है, 63.33 आ रहा है। ओके ओके ठीक है। किसी का आया 160 डिवाइडेड बाय 3? अच्छा आपको क्लू दूं क्या, आप करोगे? बताओ। हाँ मैम। देखो टोटल जो टाइम है वो आपका जितना टाइम है उतना ही आएगा। अभी बताओ, जो टोटल टाइम है उतना ही आएगा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो टोटल टाइम है उतना ही रहेगा। 320 अपॉन y प्लस 320 अपॉन 80 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 से हो सकता है। मैम टाइम भी निकालना पड़ेगा ना। सेकंड में हमने स्पीड और डिस्टेंस किया है तो इससे टाइम मिलेगा। वेल आर कितना दिख रहा है? मैम आप बता देना। 10 आवर्स है ना सी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इफ सी हैड ट्रेवल्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले देखो डिस्टेंस कितना है सी का? 64 640 640 डिस्टेंस है 640, ठीक है। उसमें से क्या बोला है? हाफ, हाफ मतलब क्लियरली हाफ बोला है। तो यहाँ पे इसका हाफ कितना होगा 640 का? 320 320 होगा। 320 मतलब दोनों 320 होगा। मतलब ये जो 320 है ये डिस्टेंस है, वो कौन से स्पीड में किया है? y किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितना है? y है। और ये जो 320 है वो 80 किलोमीटर पर आवर में किया है। ये हो गया 80। तो देखो टाइम तो 10 आवर्स ही आएगा ना, टाइम तो 10 आवर्स ही आना चाहिए। आप भले स्पीड कुछ भी लो, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि टाइम 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो 320 है ये क्या है? डिस्टेंस। टाइम का फॉर्मूला क्या देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस पहले देखो कितना है 320 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्पीड कितना दिख रहा है y, तो यहाँ पे लिख दो y, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यहाँ पे कितना है 80 है, प्लस 80 इक्वल्स टू टाइम आएगा ना। ये क्या है? स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम। तो टाइम देखो कितना दिया है सी का, सी का टाइम कितना है? 10 दिया 10 आवर्स है, 10 आवर्स। तो यहाँ पे देखो डिवाइड हो सकता है क्लियरली, 0 0 कट हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 4 आएगा। 320 डिवाइडेड बाय y एज इट इज रहेगा। बीच में तो भी होगा कट, तो भी कट होगा। ये वाला कट करे ना, ये वाला कट नहीं होगा, ऐसे कट नहीं होगा, लेकिन ये वाला तो कट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं होगा कट? आराम से कट होगा। ये 10 माइनस 4 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पे देखो ऐसे कभी कट नहीं होगा, लेकिन ये वाला, ये तो अलग है ना इक्वेशन, ये तो अलग है। तो ये तो कर सकते हैं कट हम यहाँ पे प्लस के बीच में नहीं होगा, ऐसे कट नहीं होगा, लेकिन ऐसे कट तो हो सकता है। समझा? देखो यहाँ पे 6 आएगा, फिर y इक्वल्स टू कितना होगा? 320 डिवाइडेड बाय 6, 2 इंटू 3 होगा 6, 2 इंटू 16 होगा 32 और 0 एज इट इज आएगा। मतलब स्पीड कितना होगा? y इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 3, y क्या था? स्पीड था, तो यहाँ पे क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आएगा। समझा?
बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना था। मैंने वो इक्वेशन लिखा था बट टाइम हाँ, आपने यहाँ पे 16/3 लिखा, 16/3 ये सही नीचे था। वाला लिख दिया। हाँ वही 16/3 लिखा आपने, हाँ वही मैंने नीचे बोला आधा लिखा सही है था। आपका, आधा रॉन्ग है। वही किसी को डाउट है अभी इसमें? क्या हुआ? हेलो मैम, हाँ बोलो। टाइम सेम ही रहेगा क्या? टाइम चेंज नहीं होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टाइम सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने टाइम के बारे में दिया नहीं है ना, तो यहाँ पे टाइम हम अज्यूम करेंगे कि सेम ही है, टोटल 10 आवर्स ही है, ऐसा ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस भी अलग नहीं किया है, ये 320 320 640 ही है, डिस्टेंस सेम है, टाइम भी सेम आएगा, सिर्फ स्पीड अलग अलग दिया है उन्होंने। हेलो हाँ बोलो। मैम 320 डिवाइड बाई 6 है तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे ना? इससे डिवाइड नहीं होगा ना, पूरा पॉइंट में आएगा, इसीलिए नहीं किया। ये बोल रहे हो ना? अच्छा हाँ 6 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा ना, यहाँ पे पॉइंट में आएगा। हाँ 53 पॉइंट आएगा। हाँ, तो इसीलिए फ्रैक्शन में लिया, पॉइंट में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में। और मैम हाँ बोलो। सेकेंड में 320 और स्पीड 80 है, इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना? क्या क्या बोल रहे हो? टाइम 320 और स्पीड, हाँ, और तो जो टाइम, मतलब टाइम में से हाँ तो टाइम कैसे आया? वही तो आया ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड किया तभी तो 4 आवर्स आया, 10 माइनस 4 किया तभी तो 6 आया, मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तभी तो 4 आएगा। 320 हाँ डिवाइडेड मैंने बाय 80। हाँ वही किया था, और फिर हम लोगों ने मतलब पॉइंट में चल रहा था इसीलिए नहीं हुआ। पॉइंट में आया था। हम्म पॉइंट में कितना आया था आपका? 53 पॉइंट समथिंग। 53। हाँ मतलब 53 आएगा ना, इसका डिवाइड करेंगे तो, लेकिन मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन में निकालो। अच्छा मैंने पॉइंट में निकाला था। अच्छा, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया होगा, अलग से सेपरेट डिवाइड किया था और हाँ टाइम मैम मैंने निकाला था। पहले टाइम निकाला तो टाइम में से लेस किया और फिर 20 को मतलब 6 से डिवाइड कर दिया। ओके ओके, वैसे किया आपने, मतलब पहले ये निकाला, उसके बाद 10 माइनस 4 किया, मतलब 320 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 6, ये आया होगा आपका फिर। हाँ मैम। लेकिन आपको तो फ्रैक्शन में 160 डिवाइडेड बाय 3 आया होगा ना, मैंने बोला था पहले आंसर 160 डिवाइडेड बाय 3 है। हाँ तो मैंने 6 से एक्चुअली 320 डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था। हाँ मैम। ठीक है, मतलब सही था आपका आंसर, सही था। यस मैम। ओके ठीक है। अभी किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस क्लर्क मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। हो गया मैम, जो था 4 ही थे। हाँ ये हो गया। मैम डीआई भी कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ डीआई भी कंप्लीट हो गया अभी आपका। टोटल कितना डीआई हुआ है? पाई चार्ट हो गया हमारा, लाइन चार्ट भी हो गया, टेबल डीआई हो गया, कैसलेट हो गया, मिसिंग डीआई हो गया, मिक्स डीआई हो गया, रडार ग्राफ हो गया और मिक्स भी हो गया ना इसमें। और कौन सा था? फनल। हाँ फनल डीआई भी हो गया। इसका 2 क्वेश्चंस लिया था। ये सब बेसिक था, ये ना रिपीट होता रहता है, ये क्लर्क में रिपीट होता रहता है ये वाला। इसका भी 2 था। मैं पाई और लाइन के 2 लेक्चर नहीं बैठा, बाकी सब बैठ चुका। ये समझ आएगा, आप लेक्चर देखोगे ना समझ आएगा, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। टोटल 13 हुआ है। हाँ ये तो ये और ये मिला के टोटल 3 हुआ है। ये एक हो गया था, ये हो गया 13 हुआ है ना टोटल डीआई दोनों बैच में। इवनिंग में भी उतना ही है शायद, इवनिंग में भी 13 आज होगा 2 डीआई 13 हो मैम जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है तो हमें सेंड कर देना ग्रुप में। क्या बोल रहे हो? आपके पास डीआई के क्वेश्चन है तो हमें ग्रुप में सेंड कर देना। डीआई के देखो मैंने आपको सब मतलब जो जितना पार्ट्स आ सकता है, जैसे कि ये वाला पूरा का पूरा है वो मैंने ले लिया। अब आप क्या करोगे, जब आपका हुआ है ना पोर्शन, लगभग आपका पोर्शन जो जिन्होंने जनवरी से किया है उनका हुआ होगा, तो वो आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज लोगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जिनको 3 मंथ से ज्यादा हुआ है उनके लिए बता रही हूँ, 3 मंथ से ज्यादा, और डीआई जिनका हुआ है उनको भी बता रही हूँ, ठीक है। तो 3 मंथ से ज्यादा हुआ है ना, वो लोग टेस्ट सीरीज परचेज करो, आपको न्यू टाइप ले मिलेगा वहां पे, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। टेस्ट सीरीज लोगे ना, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना होता है, उसका टाइम होता है, टाइम होता है उसका, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि टाइम में, और आपको आपका रैंक भी समझ में आएगा वहां पे कि आपका रैंक क्या है, वो भी समझेगा। बहुत अच्छा होता है टेस्ट सीरीज, किसी का भी लो कुछ भी चलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जिसको 3 मंथ से ज्यादा हुआ है, मतलब लगभग उनका पोर्शन कवर हुआ है, जिनका 4 मंथ हुआ है उनका पोर्शन तो कवर हुआ रहेगा अभी। तो मैम उनके लिए टेस्ट बता रही सीरीज किसकी लेनी है, मतलब आपके टेस्ट हिसाब सीरीज से कौन सी देखो, अच्छी होगी? मैंने अड्डा 247 अच्छा है, प्री के लिए बहुत अच्छा है, प्री और मेंस के लिए भी अच्छा है। अड्डा 247 लोगे ना अच्छा है, ग्रेड अप लोगे तो ग्रेड अप से प्रीलिम्स के लिए अच्छा है, ऑली बोर्ड का भी अच्छा है, लेकिन ऑली बोर्ड मेंस के लिए अच्छा है। मैम अड्डा का भी ऐप आता है? हाँ अड्डा का ऐप होता है ना, उसमें भी आपको क्विज होता है, उसमें क्विज होता है, डेली क्विज भी आता है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। डेली क्विज होता है उसमें अलग अलग होता है, मैथ्स का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, वो भी अच्छा है डेली करोगे तो भी। या तो टेस्ट सीरीज लोगे ना तो भी बेस्ट है, आपको आपका समझेगा कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, वो भी समझेगा, आप कहाँ पे गलत हो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है नीचे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में, और टाइम भी पता चलेगा आप कितने टाइम में क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितने टाइम में आपने अटेंड किया है, या तो टॉपर ने कितने टाइम में किया है, सब पता चलता है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी मत जाओ टेस्ट सीरीज के लिए। जिनको 3 मंथ से ज्यादा हुआ है वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज परचेस करना पड़ेगा लेकिन आपको। मैम अभी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है तो उसमें रहेगा मिक्स डीआई? मिक्स डीआई, हाँ मिक्स डीआई मतलब जो मैंने ये लिया है ना उसी में से ही आएगा। एक्चुअली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी का जो एग्जाम होता है ना ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है उसमें, डीआई में मॉडरेट लेवल हो सकता है वहां पे। जो एसएससी का है उनको बता रही हूँ, मॉडरेट लेवल तक आ सकता है आपको, ज्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब इतना नहीं आता, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन एसएससी वालों को आएगा डीआई। मैम हम लोग टेस्ट सीरीज जो लेते हो मैम इसके मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? देखो 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो डिपेंड करता है डीआई पे, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस होता है, आप जितना कर सकते हो उतना करो।
मैम वो टेस्ट अगर आपसे सीरीज में सब क्या लिमिटेड टेस्ट रहता है क्या मतलब? लिमिटेड टेस्ट मतलब देखो अभी आपको बताएंगे वो, आप परचेस करोगे ना कि इतना टेस्ट सीरीज है, मतलब देखो बैंकिंग का लोगे ना तो उसमें बताएंगे एसबीआई इंक्लूड है, आईबीपीएस इंक्लूड है, आरबीआई इंक्लूड है, या तो इंश्योरेंस इंक्लूड है, जो हमारा इंश्योरेंस का एग्जाम होता है अलग से, एलआईसी हो गया, एलआईसी एओ हो गया, वो सब इंक्लूड है, या तो एनआईसीएल हो गया, या तो एनआईएसीएल हो गया, ये हो गया, या तो आरबीआई हो गया, आरबीआई ग्रिड भी हो गया। ये सब आपको पहले ही बताएंगे कि क्या आप जो ले रहे हो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, टेस्ट कौन से इंक्लूड है वो बताएंगे आपको मैम समझ जो जाएगा। और इतना टेस्ट है, कितना टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट वो भी बता देंगे आपको। मैम वो नंबर ऑफ टेस्ट है वो टाइम के लिए होता है या जब तक हम इसमें टेस्ट नहीं देते तब नहीं तक नहीं के लिए? टाइम होता है, कभी कभी 6 मंथ्स का होता है, कभी कभी 1 ईयर का होता है, 6 मंथ्स 1 ईयर, कभी कभी 9 मंथ्स का भी दे देते हैं वो लिखा रहेगा। आप जो परचेस करने जाओगे ना वहां पे लिखा रहेगा कितना मंथ्स का है, वैलिडिटी कितना है, या तो क्या क्या इंक्लूड है, नंबर ऑफ टेस्ट कितना है, सेक्शनल कितना है, सेक्शनल टेस्ट कितना है, सब लिखा रहेगा। आपको बस पढ़ना होगा यहाँ पे, कोई भी लोगे टेस्ट को भी। अड्डा का ओके भी मैम। अच्छा है, ऑली बोर्ड का भी अच्छा है, ग्रिड अप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अच्छा है, ऑली बोर्ड मेंस के लिए अच्छा है, अड्डा 247 दोनों के लिए लगभग अच्छा है, या तो प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है, एक प्रैक्टिस मॉक करके आता है वो भी अच्छा है। अन अकेडमी वगैरह इतना नहीं मत लो, मतलब इतना खास नहीं है। इसमें मतलब क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे या मॉडरेट? मिक्स लेवल होगा, क्योंकि कभी कभी इजी भी होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा टफ भी होगा, मॉडरेट भी होगा, सब मिक्स होगा उसमें। ओके थैंक यू मैम। ओके चलो, हो गया ना हेलो मैम? मैम। हाँ हाँ हो मैम गया। हाँ मैथ्स बोलो। के लिए राकेश यादव का जो बुक है उसमें हाँ ये मेंस लेवल का भी दिया रहेगा अंदर? मेंस लेवल का वो तो जिनके पास है वो ही बता सकते हैं, मैंने वो रेफर नहीं किया है, देखना पड़ेगा वो। मैंने जो पीआई आपको बताया था ना आईबीपीएस गाइड, तो हाँ उस हाँ साइड पे मेंस का बहुत है। हाँ मेंस का मिल जाएगा, देखा जाए तो सब साइट्स में मिलता है, ये है ना अड्डा 247, ऑलिव बोर्ड हो गया, ग्रेड अप हो गया, आईबीपीएस गाइड हो गया, सब में मिलेगा आपको, ढूंढोगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैम आज शाम को हाँ भी रेडर और मिक्स दिया ही करेंगे ना, तो दिया हम है, लोग। हाँ हाँ जो हाँ अभी तो हुआ ना वही है। हाँ ठीक है ठीक है। अभी इसके बाय बाद क्या मैम। प्रोबेबिलिटी मैम? देखते देखना पड़ेगा, बताऊंगी मैं। ठीक है चलो, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।